डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th के समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग को समुच्चय में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराए जा चुके हैं, जिसमें से क्वेश्चन 1 को हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आज क्वेश्चन 2 नंबर को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए a बराबर आपको दिया है समुच्चय में 1 2 3 4 5 सभी कॉमा के रूप में दिया है। तो कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एलिमेंट्स और नॉट एलिमेंट्स फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए तो क्वेश्चन 1 में दिया है आपको 5 जो है ना डॉट डॉट करके ए दिया है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन में कि ये जो है 5 आपको सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिया जाए। जैसे ए बराबर आपको दिया है तो ए बराबर आपको क्या क्या दिया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये देखना है आपको कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको कौन कौन से सिंबल्स को यूज करना है, तो एलिमेंट्स और नॉट एलिमेंट्स को यूज करना है। तो आप लोग देखिएगा तो क्या 5 इसमें आया है, तो जब आया है तो यहाँ लिखेंगे एलिमेंट्स है। उसी प्रकार क्वेश्चन 2 को देखा जाए तो क्वेश्चन 2 में आपको दिया है 8a। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि नॉट एलिमेंट्स नहीं है। क्वेश्चन 3 को देखा जाए तो क्वेश्चन 3 में हम लोग देख रहे हैं 0 और यहाँ पर आप लोग को देखिए 0 आया है, नहीं आया है तो नॉट एलिमेंट्स ए। उसी प्रकार से क्वेश्चन 4 को देखा जाए, ये क्वेश्चन काफी इजी है। सिर्फ आपको देखना है इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जो कि ए में है कि नहीं है। तो नेक्स्ट आपका दे रहा है 2 एलिमेंट्स है कि नहीं, तो ए का है तो लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से 5 नंबर 5 में आपको दिया है 4 में आपको दिया है 4 दिया है, यहाँ 4 डॉट डॉट दिया है ए, तो ये भी आपका एलिमेंट्स होगा 2। फिर यहाँ पर आपका एलिमेंट्स हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से 6 नंबर देखा जाए तो 6 में आपको दिया है 10 डॉट डॉट ए। तो 6 में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये भी एलिमेंट्स नहीं है, तो एलिमेंट्स नॉट लिख देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन 2 आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना था, सिर्फ देखना था कि ये जितने भी समुच्चय के मेंबर्स हैं ये इसमें आए हुए हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो क्वेश्चन 3 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 को ध्यान से सुनिएगा। कह रहे निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो 1 नंबर आपको दिया है, एक क्या दिया है, तो कह रहा है ए सच दैट x एक पूर्णांक है और आपको इसका क्या दिया है कि कुछ कंडीशन दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है 3। सॉल्यूशन इसका देखा जाए तो हम लोग देख रहे हैं, तो जो कंडीशन दिया है उसको देख लिया जाए। तो कंडीशन में आपको दिया है -3 लेस देन x और फिर ग्रेटर देन 7 है। ये कंडीशन को सिर्फ आपको देखना है और आपको किस रूप में लिखना है, रोस्टर। तो ए बराबर देख दीजिए और हम लोग क्या देख रहे हैं, -3 से क्या होना चाहिए, आपको बड़ा होना चाहिए और x जो है 7 से छोटा। तो -3 से अगर देखें तो इसमें क्या आ सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, कमा आप चाहे तो 0 भी दे सकते हैं, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 को इसमें नहीं लेंगे। अगर इस प्रकार दिया रहता x ग्रेटर देन इक्वल 7
तो इसमें 7 को भी हम लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो आप b में आसानी से प्राकृत संख्या जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं तो 6 से कम है, x जो है लेस देन है कितना 6। तो आप यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 6 से कम है तो 6 से कम 5 तक होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, सी में क्या कह रहा है। तो सी में आपका कह रहा है x को 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग कितना हो। तो सी में हम लोग देख रहे हैं कि अंकों का योग क्या कर रहा है, अंकों का योग जो है ना कितना आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। अब आपको खुद से सोचना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या लीजिएगा और किस प्रकार की संख्या लेना है। तो अभाज्य संख्या लेना है कि आपको क्या होगा कि अंकों प्राकृत संख्या ले लेना है। अभाज्य आपको प्राकृत संख्या दिया है तो प्राकृत संख्या कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि सी बराबर लिख लीजिए। अब आपको सिर्फ ये चीज देखना है 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, अंकों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8। तो अगर इसमें 1 और 7 लेंगे तो 1 + 7 = 8। तो एक ये हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 और 6, 2 + 6 = 8। उसी प्रकार से 4 और 4 हो जाएगा तो 4 + 4 = 8। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप चाहे तो 6 और 2 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन 4 में हम लोग को कह रहा है x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 6, तो संख्या जो है 60 की भाजक और किस प्रकार की है, तो अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या वैसी लेना है जो 60 का भाजक हो और उसके अलावा आपका क्या हो, तो ये आपको समूचे परमेशन। तो सबसे पहले अगर 60 का भाजक देखा जाए तो आपका क्या हो सकता है, 1 2 3 4 6 10 15 30 और क्या हो सकता है 60 हो सकता है ना। तो अब इसमें आप देख लीजिए कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो एक तो अभाज्य संख्या है नहीं तो एक लेंगे नहीं, 2 है 3 है और बाकी के जितने भी है अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन 4 तक इसमें देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन 5 आपका क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन जो 5 है आपका दिया है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको क्या करना है कि लिखना है। तो त्रिकोणमिति में आप इसे ई है तो ई लिख लीजिए। और क्या किया जाता है, एक चीज आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो समुच्चय है और समुच्चय में अगर किसी लेटर की रिपीट कर दी जाए तो हम लोग उसे एक ही टाइम लिखते हैं। तो इसको ध्यान से, तो पहले क्या हो जाएगा टी, फिर आर, फिर आई, फिर आपका जी, फिर ओ, फिर एन। यहाँ 2 टाइम्स आया है ओ, तो ओ को हम लोग एक ही टाइम लेंगे। एम, ई, उसके अलावा टी, तो टी हम लोग लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं और एक क्या लिख लीजिए वाई। क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो किसी लेटर को डबल टाइम्स नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, तो कह रहा है
बीटर है उसको आपको समुच्चय के रूप में लिखना है। तो बी यहाँ हम लोग लिख ले एफ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले बी कमा में हो जाएगा आपको कितना ई कमा टी, फिर कमा हो जाएगा आर, क्योंकि यहाँ पर टी 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, और आर भी 2 टाइम्स आया है। तो 2 टाइम्स आया है तो इसमें से सिर्फ हम लोग 1 टाइम्स इसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह समुच्चय का एक सिद्धांत है, यह नियम है। तो हम लोग क्वेश्चन 3 तक देख चुके हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।